ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। यदि आप सिंह राशि या सिंह लग्न के जातक या जातिका हैं तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 को जब केतु देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तुला राशि से निकलकर और कन्या राशि में गोचर करेंगे तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव देखने को मिलने वाले। साथ ही जो हमने थंबनेल पे लिखा हुआ है कि राहु से बिल्कुल अलग हटकर ये प्रभाव देंगे और वह कौन व्यक्ति होगा जो आपको गुमराह कर सकता है, जिसके कारण आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं, तो वह कौन होगा इसकी भी जानकारी देंगे। यदि आप सिंह लग्न या सिंह राशि वाले हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को स्किप करके देखा तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आपने 10 से 12 मिनट सही तरीके से इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपको आने वाले समय में जो केतु को लेकर डर बना हुआ है, राहु केतु को लेकर, उससे आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में केतु को आध्यात्मिक ग्रह कहा जाता है, केतु को ध्वज पताका भी कहा जाता है। केतु जीवन में होने वाली आकस्मिक घटनाएं, बीमारी कैसी भी होगी कि डॉक्टर्स भी उसका पता नहीं लगा पाएंगे। जीवन में जो भी परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, गुप्त रोग भी ये केतु देने का कार्य करते हैं। ऐसे में केतु देव 30 अक्टूबर 2023 के बाद से आपके सेकंड हाउस में इनका गोचर होगा। अब ध्यान से समझना है कि द्वितीय भाव में केतु आपको किस प्रकार के रिजल्ट देंगे। देखिए, केतु जो होते हैं ना, ये जीवन में आपको उन क्षेत्रों की तरफ लेके जाते हैं या कुछ क्षेत्रों से आपको डिटैच करने का कार्य करते हैं। लेकिन आपके द्वितीय भाव में केतु के आने की वजह से आपके जीवन में बड़े बदलाव अवश्य देखने को मिलने वाले हैं। सेकंड हाउस जो है आपका, सेकंड हाउस होता है आपकी वाणी का, खान पान का, संचित धन का होता है, कुटुंब परिवार का होता है। तो आप देखेंगे कि केतु का यह गोचर आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होंगे, परिवार के लोगों के साथ में आपके संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि केतु देव ये सेकंड हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण परिवार के लोगों के साथ में थोड़े बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या मन मुटाव आपके हो सकते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा कि इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। देखिए, केतु का एक कॉन्सेप्ट काम करता है कि जिस भाव में केतु बैठे हो ना, उस भाव से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतना ज़्यादा उस भाव से रिलेटेड चीज़ों को लेकर परेशानियां आपके जीवन में आएंगी। एक एग्जांपल से समझिए, जैसे आपकी ये सेकंड हाउस के अंदर है, अगर आप बार बार अपने बारे में सोचेंगे, परिवार के बारे में कि परिवार के लोगों के साथ में समय बिताना है या फिर परिवार के लोगों की ये समस्या चल रही है, अगर इसके बारे में आप सोच विचार करेंगे, उनके बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो ये आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देंगे। दूसरी स्थिति कि यदि आपके मन में बार बार ये चलता रहेगा कि आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि नहीं हो रही है या धन को संचित कैसे किया जाए, धन को संचित करने के लिए बार बार आप प्रयत्न कर रहे हैं, तो यकीन कीजिए कि कहीं ना कहीं से आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आपको सेकंड हाउस के अंदर केतु का अगर रिजल्ट आपने अच्छा लेना है गोचर के अंदर भी, तो आपको सेकंड हाउस से रिलेटेड चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल देना है। आप अपना मेहनत कीजिए, काम कीजिए, बैंक बैलेंस ऑलरेडी बन जाएगा, है ना। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जिस भाव में केतु बैठे हैं उस भाव को लेकर बहुत ज्यादा चिंता आपको नहीं करनी है, आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां बन जाएंगी। अब देखिए, केतु की जो पंचम दृष्टि है ना सिंह राशि वालों, वो आपके कहां पे पड़ रही है? 6 हाउस पे पड़ रही है। अब देखिए, छठे भाव पर इनकी दृष्टि का पड़ना, अब इसको समझना है कि जो इनकी पंचम दृष्टि होती है ये आपके लिए लक फैक्टर का कार्य करती है। और हमने अनुभव में पाया है कि चाहे ये पत्रिका में स्थित हो और चाहे आपके गोचर में स्थित हो, अगर आपकी पत्रिका में केतु जहां पर स्थित है वहां से आप 5वें घर को देखिए जहां पर इनकी पंचम दृष्टि पड़ रही है, उस भाव को लेकर हमेशा आप लकी साबित होंगे। यानी कि उस भाव से रिलेटेड चीज़ों को आप नहीं भी मेहनत करेंगे, जैसे मान लीजिए 10वें भाव पर केतु की दृष्टि है, तो आपको कुछ चीज़ें भाग्य के द्वारा मिल जाएंगी या उससे रिलेटेड चीज़ें बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगी। तो देखिए, छठे भाव के अंदर अगर हम देखें तो छठे भाव में केतु के होने की वजह से सबसे पहली बात कि शत्रु संबंधी समस्याओं से आपको परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आपके शत्रु बनेंगे लेकिन शत्रुओं से आपको वाद विवाद भी नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप शांत हो जाएंगे। 6 हाउस आपके कंपटीशन का है, तो यकीनन सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वालों के लिए जो ये 18 महीने का टाइम पीरियड होगा 2025 तक का, तो कंपटीशन के क्षेत्र में आपके लिए सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। यदि आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं से कम मेहनत भी होगी तो लक यहाँ पर आपका साथ देता नजर आएगा। इसके साथ आप लोभ से दूर होंगे, लालच से आप दूर होने जा रहे हैं, ये स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। साथ ही अगर कोई बहुत ज्यादा बीमारी आपको चल रही थी,
हम उस बीमारी की बात करें जो बहुत लॉन्ग टर्म तक चलती हैं। तो अगर कोई आपको ऐसी हेल्थ इशू थी तो आप यकीनन अब बहुत जल्दी स्वस्थ होने जा रहे हैं और साथ ही गुप्त रोगों से भी आपको मुक्ति अवश्य मिलने जा रही है। ये जो फल देंगे ना केतु देव पंचम दृष्टि का, यह अगर आप 48 ईयर्स से ज़्यादा एज के हैं तो बहुत बेटर आपके लिए रहेगा, और अगर देखा जाए तो 48 से कम है तो बहुत बहुत बेटर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मेरे भाव को समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब हम बात करेंगे केतु की जो 7वीं दृष्टि है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। 7वीं दृष्टि कहीं ना कहीं से आपको डिटैच करती है, तो 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अब समझिएगा, अष्टम भाव पर पढ़ने की वजह से थोड़ा सा आपका मन जो होगा वो रिसर्च के फील्ड में नहीं लगने वाला है। कहीं ना कहीं से आप किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में उतना अच्छा मन आपका नहीं लगेगा, या 8th हाउस से रिलेटेड चीज़ों को करने में आप इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, जैसे कि अकल्ट वगैरह हो गया है ना। इन चीज़ों में धीरे धीरे करके आपका इंटरेस्ट जो है ना वो कम होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो फिर भी, क्योंकि ये तड़प है, जहाँ पर इनकी 7वीं दृष्टि होगी तो वो तड़प आपके सामने लेकर आएंगे। ऐसी स्थिति में आप बहुत कुछ करना चाहेंगे, आप सीखना भी बहुत ज़्यादा चाहेंगे। साथ ही डाटा एनालिसिस के कार्य जैसे हो गए या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह हो गई, इससे आपको ये लाभ देने का कार्य करेंगे। लेकिन जो आपकी लर्निंग हैबिट्स हैं उसमें कंटिन्यूअस आप काम नहीं कर पाएंगे। किसी दिन आप रात भर किसी चीज़ को पढ़ेंगे लेकिन किसी दिन आपका मन नहीं लगेगा, ये डिटैच करेंगे। साथ ही 8th हाउस से थोड़ा सा हमने ये देखा है कि जब यहाँ पर दृष्टि पड़ रही तो आपके लिए आकस्मिक लाभ के योग बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर राशि जो है ना वो मीन राशि है, तो मीन राशि में भी ये अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो धन लाभ अवश्य होगा। आकस्मिक रूप से धन की स्थिति आपके लिए बन जाएगी। साथ ही आपको कुछ वसीयत वगैरह से प्राप्त हो सकता है, पैतृक संपत्ति से आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और होने जा रहा है जिसको लेकर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है कि जो आपकी बुआ जी हैं या मौसी जी हैं या आपकी बड़ी बहन है, उनको लेकर, उनके हेल्थ को लेकर थोड़ी सी समस्याएं होंगी। अब अगर हम बात करें आपके लिए 10वीं जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके 10th हाउस पर इनकी पड़ रही है। अब देखिए, इसको समझने की आवश्यकता, 10म भाव आपके किस चीज़ का है, मान सम्मान का है ना, या आपके कर्म का होता है। जो आप बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो आप कर्म करेंगे वो कैसे कर्म करेंगे। तो देखिए 9th हाउस जो इनकी 9वीं दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। तो अब यहाँ पर इस चीज़ को समझना है कि आपको जहाँ पर ये 9th दृष्टि डालेंगे वहाँ पर ये स्ट्रगल पैदा करेंगे। अब आपको डर लग रहा होगा कि स्ट्रगल पैदा करेंगे तो फिर आपका करियर खराब होगा, नहीं होगा। कैसे स्ट्रगल देते हैं, क्योंकि 10म भाव पर इनकी दृष्टि जा रही है ना, तो यहाँ पे आपको ये एक्सपीरियंस देंगे। सबसे बड़ी बात है कि अनुभव आपको देने का कार्य करेंगे। एक एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपको गाड़ी चलाना सीखना है, ठीक है, आपको कार ड्राइविंग करनी है, आपको कार नहीं आती है, तो आप कार अगर चलाने का प्रयास करेंगे तो वो कार हो सकती है कहीं पर जाकर थोड़ी बहुत टकरा जाए, जिसके कारण क्या होगा कि टूट फूट हो जाए। लेकिन आप उसको सुधार करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके आपको कार चलाना आने लगेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ आपको बैड एक्सपीरियंस मिल सकते हैं शुरुआती समय में, जैसे कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। लेकिन उसके बाद आपको उस टाइम पे लगेगा कि ये चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, लेकिन आगे चल के आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक एग्जांपल से और समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि अभी आप जॉब कर रहे हैं 20,000 की, मंथली आपकी इनकम है 20,000। हो सकता है कि नवंबर से लेके और जनवरी फरवरी में वो जॉब आपकी छूट जाए। अब आपके लिए यहाँ पर सबसे निगेटिव हुआ, लेकिन हो सकता है कि जैसे ही फरवरी मार्च का महीना आएगा आपको और बेटर जॉब मिल जाएगी, और पीठ पीछे आपको जो जॉब छुट्टी है उसके पीछे का क्या कारण था उसका अनुभव आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये चाटा मारकर आपको खुश करने का कार्य करेंगे। 10म भाव के अंदर सडन गेन आपके लिए यहाँ पर का कार्य करेंगे आकस्मिक तौर पे, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसके साथ में अगर देखा जाए तो नौकरी में आप कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं, इन 18 महीनों में आपको देखने को मिलेंगे। मान सम्मान की प्राप्ति आपको देखने को मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारियों का शुरुआत में हमने आपको बताया कि वीडियो को अगर आप स्किप करके देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर पूरा समझेंगे तो मैं कह क्या रहा हूं इस चीज का आपको अनुभव हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है कि शुरुआत में जब ये केतु देव आपके 2nd हाउस में आए तो आपकी वाणी की वजह से आपके जो वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ में बातचीत हो जाए, किसी कारण बस आपका मन न लगे उस कार्य को करने का, उस नौकरी को करने का। जैसे ही आप उस नौकरी को छोड़ते हैं कोई नई नौकरी का आपके लिए ऑफर आ जाएगा। तो ये स्थितियां आपके लिए बनती नजर आ रही हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि धन की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी होने जा रही है। जो अभी तक धन को लेकर समस्या आपके जीवन में चल रही थी या मैरिटल लाइफ को लेकर जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, अगर आप सिंह राशि वाले हैं तो यहां पर आपको मुक्ति मिलेगी। काम कारोबार बिजनेस आपका अच्छा चलने लगेगा। साथ ही अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सिंह राशि वाले जो जातक अथवा जातिका हैं 30 अक्टूबर से लेकर और अप्रैल 2024 तक
यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे योग बने हैं। जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं, विवाह से संबंधित बात बन जाएगी। कोई एजुकेशन के सेक्टर में आपको कोई बड़ा सम्मान पद की प्राप्ति हो सकती है, ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। आपकी हेल्थ को लेकर जो समस्या थी वह भी यहाँ पर दूर होने जा रही है। साथ ही छोटे भाई बहनों से आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। तो ये स्थिति रहेगी। हालांकि मैं थोड़ा सा परिवार के लोगों के साथ में सामंजस्य बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूँ। कहीं ना कहीं से वाद विवाद की स्थितियाँ, लड़ाई झगड़े की स्थितियाँ, या परिवार के लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, या आपकी वाणी की वजह से परिवार के लोगों के साथ में थोड़ा बहुत वाद विवाद हो, तो वाणी पर आप नियंत्रण रखिएगा। कंसल्टेंसी वगैरह का कार्य करते हैं तो बहुत अच्छी स्थितियां आपके लिए बनने जा रही है। तो केतु का प्रभाव किस प्रकार से रहेगा, हमने बहुत ही डिटेल में आपको जानकारी दे दी है। केतु का निगेटिव इंपैक्ट अगर आपके जीवन में ज्यादा पड़ रहा है, आपको क्या उपाय करना चाहिए? सबसे अच्छा उपाय रहेगा चांदी का एक हाथी का दांत आप बनवा लीजिए, या आपके पास में हाथी का दांत मिल जाए तो उसको हमेशा अपने पास में रखिए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो जहां पे आप बैठते हैं वहां पर उसको रखिए, या चांदी का बनवा के अपने पर्स वगैरह में रखिए, तो सबसे अच्छी स्थिति रहेगी। केतु आपको अच्छे रिजल्ट देने का कार्य करेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो